भारत सेवाश्रम को जो साधु लोगों का हाथ में कुछ नहीं है, अपना पिता माता को भी छोड़ के सनातन का सेवा करने के लिए जो लोग आते हैं, आज ममता दी उनको धमकाता है। ममता दी, क्या आप कोई मुल्ला को धमका सकते हो? आप क्या कोई इमाम को धमका सकते हो? आज आप किसको धमकाता है? साधु को, सन्यासियों को। आप इतना गिरा देगा बंगाल को। ये बंगाल साधु का भूमि है, ये बंगाल सनातन का भूमि है। ये रामकृष्ण मिशन का साधु लोग चाइना का सीमांत में जाते हैं, जहां भारत सरकार का डॉक्टर भी नहीं जाते हैं ना, वहां रामकृष्ण मिशन पहुंच जाते हैं। एक सेवा का बहुत बड़ा इतिहास है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, आपने कितना हॉस्पिटल खोले? मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, आपने जीवन में कितना स्कूल खोले? आपने जीवन में जितना स्कूल नहीं खोले, जितना हॉस्पिटल नहीं खोले, रामकृष्ण मिशन भारत सेवा संघ उससे 50 गुना ज्यादा हॉस्पिटल खुला है, स्कूल खुला है। अब ये दुख का बात है कि आज आप ये बांग्ला का भूमि को शेख शाहजहां का हाथ में सौंप दिया। क्या सही है? सीएम का कुर्सी, ये सीएम का कुर्सी कब तक रहेगा? एक दिन बिना कपड़ा हम आया हो और बिना कपड़ा जाना पड़ेगा, यही हमारा तकदीर में लिखा हुआ है। यह कुर्सी मेरा साथ नहीं जाएगा, लेकिन इतिहास आपको देखेगा कि आप ये पवित्र बांग्ला का भूमि को, विवेकानंद जी का भूमि को आपने शेख शाहजहां का भूमि बना के रख दिया। इतिहास किसी को माफ नहीं करते हैं। आप मत भूलिए, हिंदू और भारत कभी भी दुर्बल नहीं थे। जब भारत का भाग्य में औरंगजेब था, वो समय भी भारत ने छत्रपति शिवाजी को भी जन्म दिया था। जब भारत में औरंगजेब थे, तब भी गुरु गोविंद सिंह थे। जब औरंगजेब थे, उस समय में भारत में लासित बरफुकन थे। ममता दी, आप सुन लीजिए, हिंदू ये भारत में थे, हिंदू है और हिंदू रहेगा। आप सुन लीजिए, हम रहे ना रहे, ये भारत में हिंदू है, हिंदू रहेगा। आप हिंदू को दबा नहीं सकते हो। मैं ममता दीदी को बोलना चाहता हूं, आपने ये बंगाल को क्या करके रख दिया है? हमारा जैसा लोग, हम आते थे बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम देखने। हम लोग बंगाल आते थे स्वामी विवेकानंद का, रामकृष्ण परमहंस का दक्षिणेश्वर काली मंदिर देखने। आज हमें यहाँ देखने के लिए किसको देखने आना पड़ेगा? संदेश खाली को। आज हमारा सामने आप क्या रख दिया है? आज पूरा भारत में एक वोट, अगर आप गूगल मारे, सबसे जो वोट पॉपुलर हो रहा है, वो वोट का नाम संदेश खाली है। ये वोट का नाम संदेश खाली है। आज बंगाल का आइडेंटिटी दक्षिणेश्वर काली मंदिर नहीं है। आज बंगाल का आइडेंटिटी आपने काली घाट को नहीं रखा, आपने बंगाल का आइडेंटिटी दक्षिणेश्वर काली मंदिर नहीं रखा, आपने संदेश खाली बना दिया। मैं दीदी को बोलना चाहता हूं, दीदी 70 साल हो गया, भगवान ने आप जो भी मांगा था, अल्लाह ईश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया। कम से कम बंगाल को संदेश खाली मत देना, इतना तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूं। भाइयों और बहनों, आज आप लोग देखिए, दीदी बोलते हैं कि मूल्य वृद्धि हुआ है, मोदी को मत वोट देना। मैं दीदी को पूछना चाहता हूं, ये मूल्य वृद्धि किसके लिए हो रहा है? असम में पेट्रोल का कीमत कितना है? आप गूगल कीजिए, पेट्रोल प्राइस इन गुवाहाटी 103 रुपया कलकत्ता में है ना, 103 रुपया। गुवाहाटी में देखिए पेट्रोल का कीमत 96 रुपया, 96 रुपीज इन गुवाहाटी। एंड बंगाल 103 रुपया। बंगाल बड़ा प्रदेश है कि असम बड़ा प्रदेश है?
अगर बंगाल 100, असम 25, 4 गुना से भी कम है। 1 गुना असम है, 4 गुना बंगाल है। आज बंगाल में पेट्रोल का दाम असम से 7 रुपया ज्यादा है, डीजल का दाम 2.5 रुपया ज्यादा है। बंगाल में दाम नहीं होगा तो कहां दाम बढ़ेगा? अब क्यों धक्का डालते हैं लोगों से? असम जैसा छोटा प्रदेश में अगर पेट्रोल का कीमत 96 रुपया है, आपका कलकत्ता में पेट्रोल का कीमत क्यों 103 रुपया है? जवाब दो, अब जवाब दो हमें। आज हमारे बंगाल का पुलिस लोग सबसे ममता दीदी का लॉयल होते हैं, रामनवमी का प्रोसेशन भी निकालने नहीं देते हैं। लेकिन आप पुलिस को पूछिए, अब दिए कितना रुपया मिलते हैं? सब पुलिस का तो इनकम नहीं होता है ना, बहुत शरीफ पुलिस है जो तनख्वाह का सिवा चल नहीं सकते हैं। जिसको तनख्वाह चाहिए वो तनख्वाह जिसको चाहिए, जिसको तनख्वाह चाहिए, इनको पूछिए आपका दिए कितना है? ममता दी दिए देते हैं 14%, 1/4। और असम अपना सरकारी कर्मचारी को कितना दिए देता है? 50%। आज बंगाल देता है 14%। बंगाल का जीडीपी है 11 लाख करोड़ और असम का जीडीपी मुश्किल से 5 लाख करोड़। और बंगाल अपना कर्मचारी को 14% दिए देते हैं, हम 50% दिए देता हूं। हम खाली मंदिर ही नहीं बनाता हूं, हम मन मंदिर भी बनाता हूं, हम स्कूल भी बनाता हूं, हम हॉस्पिटल भी बनाता हूं। भाई और बहनों, 5 साल 3 साल हो गया ममता दीदी का, 3 बार 13 साल हो गया, नौकरी किसी को नहीं देते। युवाओं का पास नौकरी नहीं है। 3 साल पहले मैं चीफ मिनिस्टर बना, मोदी जी ने मुझको बोला कि असम अशांत रहा, अभी असम में शांति आया है, तुम 1 लाख युवाओं को नौकरी देना। हमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा, हमें 1 लाख युवाओं को नौकरी दिया। 1 कोर्ट केस भी नहीं हुआ, सब लोगों को मेरिट में नौकरी मिला। गुवाहाटी का स्टेडियम में मैं 1 लाख लोगों को बुलाया, अमित शाह जी को बुलाया, एक एक करके अपना बेटा बेटी को बुला के पिता माता का सामने अपॉइंटमेंट लेटर उठा दिया, जाओ नौकरी करो। और ऐसा कहीं नहीं, हरियाणा में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है। बांग्ला में क्या होता है? 23,000 शिक्षक का नौकरी होते हैं और वो 23,000 लोगों का घर से खून से 10 लाख 20 लाख रुपए